एक जंगल था जिसका नाम था काली वनों की जंगल। इस जंगल में सूरज की किरणें भी बहुत ही डर कर पड़ती थीं। लोग कहते हैं कि इस जंगल में बहुत ही अजीब अजीब आवाज़ें आती थी, कभी हंसने की तो कभी रोने की तो कभी किसी के चीखने की। लोग का यही कहना था कि इस जंगल में चुड़ैल रहती है, वही कभी हंसती है और कभी रोती है। ये कहानी है रुद्रपुर गांव की। इस गांव में एक लड़की माया रहती थी अपने माता और पिता के साथ। माया पढ़ी लिखी, समझदार और बहुत ही साहसी लड़की थी। ये गांव के लोगों पे विश्वास नहीं करती थी और सच्चाई जानने की कोशिश कर रही थी। एक दिन एक गांव की लड़की राधा जंगल में लकड़ी बीनने गई और फिर कभी लौट करके वापस नहीं आई। गांव में अफवाहें फैलने लगी कि राधा वापस नहीं आई, उसके साथ क्या हुआ, शायद उसको चुड़ैल उठा ले गई। गांव के लोग ये कह रहे थे, लेकिन माया को ये विश्वास नहीं हुआ और माया एक दिन खुद ही जंगल में चल पड़ी इसकी सच्चाई जानने के लिए। माया काफ़ी अंदर जंगल के चली जाती है तो माया को एक किला नज़र आता है जो बहुत ही पुरानी किला थी। दीवारों पे काई बैठी। माया को अजीब अजीब आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन माया डरती नहीं और दबे पांव अंदर चली जाती है। देखती है एक औरत सफ़ेद साड़ी में, उसके बाल बिखरे हुए, आँख खून जैसी लाल। माया जाती है, कहती है, कौन हो तुम, क्या कर रही हो यहाँ पे। वो कहती है, मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ, मैं नैना हूँ। नैना ने अपनी पूरी कहानी माया को बताई और बोलती है, सालों पहले मैं इसी गांव की रहने वाली थी और गांव में बहुत खूबसूरत थी मैं और पढ़ी लिखी भी थी। गांव के स्कूल में मैं पढ़ाती थी, लेकिन गांव के ज़मींदार का मेरे पे बुरी नज़र था। मैंने जब ज़मींदार के बातों को ठुकरा दिया तो ज़मींदार ने मुझे डायन कह करके गांव में पूरी अफवाह फैला दी और गांव वालों से कहकर मुझे पेड़ में बांध कर जलवा दिया और गांव वाले भी बिना सोचे समझे मुझे जला दिया। लेकिन उसी वक्त मैंने कसम खाई थी कि जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा तब तक मेरी आत्मा भटकते रहेगी। माया ने नैना से मदद करने का वादा किया और इसी गुफे के तहखाने में से राधा को भी वापस ले करके गांव के लिए रवाना हो गई। तीनों लोग गांव में गई और गांव के पंचायत को बुलाया और सारे लोगों को राधा का ये कहानी सुनाई और सारे लोग तो पहले ये कहानी सुन करके हंसे, लेकिन जब राधा ने भी ये कहा कि हाँ ये सारा का सारा बात सच है और तभी वहाँ पे नैना का आत्मा प्रकट हुआ और अपना जला हुआ चेहरा, खून जैसा आँख जब लोगों को दिखाया तब जा कर के गांव के लोगों को ये एहसास हुआ कि हाँ हमने किसी निर्दोष को मारा था। सारे गांव वाले और उस ज़मींदार का पोता सारे ही लोग मिल कर के नैना से माफ़ी मांगते हैं। तभी नैना वहाँ से चली जाती है और सारे गांव वाले मिल कर के ये डिसाइड करते हैं कि नैना के आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना किया जाए और सारे लोगों ने मिल कर के नैना के आत्मा की समाधि की। माया ने आज गांव वालों को ये बता दिया
कि अगर हम अंधविश्वासों पे विश्वास करें तो हमारे पीठ पीछे ना जाने कितनी गलत काम हो जाएंगे। आप भी अपनी ज़िंदगी में ना किसी को सताएं और ना किसी को सताने दें। अच्छाई के रास्ते पे चले और दूसरों को भी चलाएं। बाकी आज की इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के वीडियो देखने के लिए।